हरे कृष्णा। आज की कथा में हम जानेंगे कि विश्वरूप जी क्यों घर छोड़ के चले जाते हैं, क्या कारण था उसके पीछे। आइए जानें। भगवान किस प्रकार अपनी लीलाओं से अपने भक्तों के हृदय प्रभावित करते हैं। भौतिकवादी लोग इसका बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। श्री भागवतम में शुकदेव गोस्वामी इस रहस्य को उजागर करते हैं। पूर्व युग में भगवान श्री गौर सुंदर गोकुल में श्री कृष्ण बनकर आए थे। जब वे पूरे व्रज में विचरण करते हुए अपनी बाल्य लीलाएं कर रहे थे, तो उनके रूप को देखकर व्रज स्त्रियां अपने पुत्रों से अधिक उनसे स्नेह करती, जबकि उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है। एक दिन विशंबर अपने बड़े भाई को बुलाने आया, तो उसे देखकर अद्वैताचार्य ने सोचा, ये छोटा सा बालक कोई साधारण संसारिक मनुष्य नहीं है। भगवान ने किन तत्वों से इसे बनाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। विश्वरूप को कुछ समय के लिए घर आते और फिर अद्वैताचार्य के पास लौट जाते। संसारिक जीवन के प्रति उनके मन में कोई अनुराग नहीं था। वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण के यशोगान में सुखी रहते। घर पर भी वे अपना पूरा समय मंदिर कक्ष में बिताते। अपने परिवार या कुटुंब में किस प्रकार व्यवहार किया जाए, उन्हें इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। जब उन्हें पता चला कि उनके माता-पिता उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तो वे निराश हो गए। उनके मन में केवल एक विचार बैठ गया, मैं अपना घर-बार छोड़कर जंगलों में चला जाऊंगा। नियति की इच्छा अनुसार कुछ दिनों बाद विश्वरूप चुपके से घर से निकले और संन्यास ले लिया। उनका नाम हुआ श्री शंकरारण्य। अपने पुत्र के वियोग में श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती शची देवी का हृदय विदीर्ण हो गया। अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ वे शोकाकुल होकर क्रंदन करने लगे। विशंबर भी अपने बड़े भाई के विछोह को सहन नहीं कर पाया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वास्तव में जगन्नाथ मिश्र के घर में उठे शोक दृश्य का वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। विश्वरूप के असहनीय वीर्य में अद्वैताचार्य और अन्य सब भक्त दिन रात आंसू बहाने लगे। चाहे कोई किसी भी वर्ग का था, विश्वरूप के संन्यास लेने का समाचार सुनकर नदिया के प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मन में दुख और शोक का अनुभव किया। जगन्नाथ मिश्र और सची माता के हृदय टूट चुके थे। उनके मुख से विश्व रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं निकलता। मित्र और परिजन उन्हें सांत्वना देते हुए कहते, मिश्र जी कृपा शांत हो जाइए। ऐसे महान पुत्र के कारण आपके पूरे वंश का उद्धार हो गया है। यदि किसी परिवार में से कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, तो उस परिवार की अनेक पीढ़ियां मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होती हैं। तुम्हारे पुत्र ने जो मार्ग स्वीकार किया है, वे सब प्रकार के ज्ञान और शिक्षाओं का सार है। तुम्हें तो पहले से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। इन शब्दों द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय वे लोग दुखित माता पिता की हाथ पैर पकड़े रहते। वे कहते, अब तो तुम विशंबर की ओर ध्यान दो। वे तुम्हारे परिवार का रत्न है। निश्चित ही वे तुम्हारी सब पीड़ाओं को दूर करेगा। ऐसा एक पुत्र प्राप्त करके भला लाखों अन्य पुत्रों की क्या आवश्यकता। श्री मिश्र महाशय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते, परंतु जैसे ही वह विश्वरूप के सुंदर गुणों का स्मरण करते, पुनः शोक सागर में संतित हो जाते। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र मेरे पास रहेगा अथवा नहीं, मुझे ये कभी नहीं समझ आया। पहले भगवान ने मुझे ऐसा गुणवान पुत्र दिया और अब उसे वापस ले लिया। सूक्ष्म तथा तुच्छ जीव अपनी सीमित शक्ति से अपने जीवन की घटनाओं को नियंत्रण करने का असफल प्रयास करता है। इसलिए मैं अपना शरीर, मन तथा अन्य सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। वही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार बुद्धि द्वारा जगन्नाथ मिश्र ने अपने मिश्रित मन को धीरे धीरे शांत किया। नित्यानंद प्रभु से अभिन्न एवं प्रत्यक्ष विस्तार श्री विश्वरूप की इस कथा को जो कोई भी सुनता है,
वे कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति लाभ प्राप्त करता है। ये कथा सच में बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देने वाली है और कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली है। हरि बोल। गौर निताई की जय।